और बदायूं के हिंदुस्तान पेट्रोलियम सीबीजी प्लांट में हुए डबल मर्डर केस ने अब सिर्फ एक सनसनीखेज वारदात ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी अजय प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के बाद लगातार हो रहे खुलासे प्रशासनिक लापरवाही, सुरक्षा में चूक और संदिग्ध परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सीबीजी प्लांट में दिन दहाड़े हुए अफसरों के मर्डर ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी अजय प्रताप सिंह ने नौकरी से निकाले जाने के बाद गुस्से में इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन अब जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की बड़ी लापरवाही की कहानी बयान कर रहे हैं। जांच में अब आरोपी का आपराधिक चेहरा भी सामने आ रहा है। अजय प्रताप और उसके परिवार पर पहले से कई मुकदमे दर्ज है। नागालैंड से किराएदार बनकर लाइसेंस बनवाने और बाद में बदायूं में ट्रांसफर कराने का मामला भी सामने आया। 50 बीघा से ज्यादा अवैध कब्जा, तालाब पाटकर दुकानें बनाई, ग्राम समाज और बंजर जमीन पर कब्जा, लाइसेंस में भी गड़बड़ी के आरोप। इतना ही नहीं, आरोपी पर 50 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप है। तालाब पाटकर दुकानें बनाने और ग्राम समाज की जमीन हड़पने की भी जांच चल रही है। अमीर होने के बावजूद सरकारी आवास मिला, एक ही परिवार में 2 आवास, पात्र लोग आज भी भटक रहे। तो में एचपीसीएल डबल मर्डर केस में अब मुठभेड़ पर भी सवाल खड़े हो गए। मुख्य आरोपी अजय प्रताप की गिरफ्तारी के बाद हुई पुलिस की कार्रवाई पर खुद पुलिस की एफआईआर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तमंचा बरामदगी के लिए पुलिस आरोपी को साथ ले गई। जीप से उतरकर आरोपी झाड़ियों में अकेले गया। आरोपियों ने झाड़ियों से तमंचा निकाला। भागने की कोशिश के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी की टांग में 2 गोलियां लगी। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा आरोपी बिना हथकड़ी के था। अगर हथकड़ी लगी थी तो हथियार निकालकर भाग कैसे गया, और जब वो झाड़ियों की ओर गया तो उसके साथ कोई पुलिसकर्मी क्यों नहीं था। ब्लैकलिस्ट आरोपी फिर भी प्लांट में एंट्री, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल। अधिकारियों से रोज होता था विवाद, गार्ड और स्टाफ की लापरवाही उजागर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद वो प्लांट के अंदर कैसे पहुंचा। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी लगातार प्लांट में आता जाता रहा और किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। गार्ड और कर्मचारियों के बयान में खुलासा हुआ कि अधिकारियों से उसका रोज विवाद होता था, फिर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल साबित हुई। यही वजह रही कि वारदात के दिन भी उसे बिना किसी रोक टोक के अंदर जाने दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी जांच में जुट गई है। 2 अफसरों की हत्या के बाद उठे ये सवाल एक बार फिर से अपराध की कहानी नहीं बल्कि सिस्टम की कई परतों को उजागर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद कितने जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है। टीम न्यूज़ टीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।